में बीजेपी प्रदेशाध्यक्ष ओम प्रकाश धनखड़ ने कांग्रेस पार्टी से आए वरिष्ठ नेता कुलदीप बिश्नोई, उनकी पत्नी और पूर्व विधायक रेणुका बिश्नोई और विधायक बेटे भव्य बिश्नोई को प्रदेश कार्य समिति के सदस्य बनने का ऐलान किया है। वहीं इस पर हरियाणा में बीजेपी संगठन से जुड़े पुराने नेताओं ने कहा कि ये नई बीजेपी है जिसमें सब कुछ संभव है, वरना बीजेपी में परिवारवाद के लिए कभी कोई जगह नहीं थी। हरियाणा में बीजेपी प्रदेश कार्य समिति के करीब 20 सालों तक सदस्य रहे प्रोफेसर कृष्णलाल रिणवा से इसी मुद्दे को लेकर खास बातचीत की है टोटल न्यूज ब्यूरो हेड डॉक्टर महेश कुमार ने। हरियाणा में भारतीय जनता पार्टी ने कांग्रेस पार्टी से आए कुलदीप बिश्नोई, इसके अलावा उनकी धर्म पत्नी रेणुका बिश्नोई और विधायक बेटे भव्य बिश्नोई को प्रदेश बीजेपी कार्य समिति का सदस्य घोषित कर दिया है। अब इसी को लेकर भारतीय जनता पार्टी में करीब 20 सालों तक प्रदेश कार्य समिति के सदस्य रहे प्रोफेसर कृष्णलाल रिणवा भारतीय जनता पार्टी हरियाणा से ही ये सवाल सामने रख रहे हैं कि परिवारवाद के खिलाफ जिस भारतीय जनता पार्टी को माना जाता था, आज वही पार्टी संगठन परिवारवाद के ही उदाहरण पेश कर रहा है। प्रोफेसर कृष्णलाल रिणवा भारतीय जनता पार्टी हरियाणा के उन नींव के पत्थरों में माने जाते हैं जो भारतीय जनता पार्टी को हरियाणा में खड़ा करने का जिन लोगों ने, जिनकी मेहनत ने असर दिखाया था, पूरी जिंदगी जिन लोगों ने भारतीय जनता पार्टी को दी। लेकिन अब कुलदीप बिश्नोई, उनकी पत्नी रेणुका बिश्नोई और भव्य बिश्नोई को बीजेपी प्रदेश कार्य समिति का सदस्य घोषित किए जाने के साथ ही सवाल भी सामने पार्टी के खड़ा करने का काम प्रोफेसर कृष्णलाल रिणवा कर रहे हैं। मुझे बताइए कि करीब 20 सालों तक आप सदस्य रहे बीजेपी प्रदेश कार्य समिति के। अब एक नई फेरिस्त जारी की गई है ओपी धनखड़ की तरफ से। इस फेरिस्त को देखकर आपको क्या लगता है? 8 साल पहले मैं कार्य समिति का सदस्य था। ये जो 20 साल बता रहे उससे पहले 8 साल पहले ऐसा केस कोई नहीं था कि एक ही परिवार के 3 सदस्य हैं। अब परिवारवाद तो है ही, अब इसको ना कौन कर सकता है, लेकिन इसका जवाब तो फिर धनखड़ साहब भी दे सकते हैं ना। भी वो कैसे लिया, तो अपनी पार्टी में तो था नहीं परिवारवाद, तो इसका मैं तो और क्या जवाब दे सकता हूँ। जवाब तो वो जिन्होंने बनाया इनको तीनों को वो दे सकते हैं। तो मेरे सामने तो ऐसा कोई केस आया नहीं है, पहली बार यह है। मुझे ये भी बताइए कि पार्टी के वरिष्ठ नेता ऐसे बहुत सारे लोग हैं, आरएसएस से जुड़े लोग, संगठन से जुड़े लोग, भारतीय जनता पार्टी से जुड़े लोग, आप जैसे लोग जो पूरी जिंदगी भारतीय जनता पार्टी की सेवा करते रहे, क्या उनमें से कोई नहीं मिला? नहीं, तो लेना चाहिए था उनको, जो ऐसे कार्यकर्ता हैं उनको लेना चाहिए था। अब इसका मैं क्या कह सकता हूँ कि वो तो लेने वाले के ऊपर है। अब वो संविधान के अंदर ऑथराइज किया होता है प्रेसिडेंट को कि प्रेसिडेंट जिसको चाहे ले। तो अब वो जिस तरह परिवारवाद वाले ले, बगैर परिवारवाद वाले लिए, तो असल में धनखड़ साहब जवाब दे सकते हैं। मैं तो इसका जवाब क्या दूं, मेरे हाथ में तो है नहीं ना। अब लेकिन मैं अपने आप तो नॉमिनेट हो नहीं सकता। लेकिन पार्टी के पुराने लोग क्या सवाल सामने रखेंगे कि ये कैसा उदाहरण है? तो हम तो रखते हैं, सदा ही रखते हैं, सबके सामने रखते हैं। जहाँ भी बातचीत होती है वो कहते हैं पुराने कार्यकर्ताओं को संभालो भाई, पुराने कार्यकर्ता पहले लेना चाहिए था। जब धनखड़ साहब बने कि नहीं, कितने साल हो गए हैं, 2 साल हुए हैं, 3 साल हुए हैं, तो शुरू में ही ले लेना चाहिए था। तो चलिए मुझे ये बताइए कि ये क्या नई बीजेपी है जिसमें पुरानों के लिए जगह नहीं है? नहीं कह सकते हैं, ये तो नई बीजेपी है, पुरानी बीजेपी तो है नहीं। पुरानी बीजेपी होती तो इस तरह से परिवारवाद का और पुराने कार्यकर्ताओं का छोड़ा जाना और इस तरह से इकट्ठा एक ही परिवार के ले लेना, ये मैं तो बता रहा हूँ आपको कि 8 साल पहले जब था मैं कार्य समिति में, तो कोई भी ऐसा एक भी केस नहीं था कि 3 एक ही परिवार के हों। तो ये तो आपके सामने सबके। चलिए, संगठन से जुड़े लोग या पुराने लोग यही सवाल ओपी धनखड़ के सामने रख रहे हैं कि प्रदेश कार्य समिति में, बीजेपी प्रदेश कार्य समिति में एक ही परिवार के 3 सदस्यों को लेना क्या ये परिवारवाद का उदाहरण नहीं है? यही सवाल बीजेपी के तमाम पुराने नेता ओपी धनखड़ के सामने रख रहे हैं। सोगी कमल के साथ डॉक्टर महेश कुमार, टोटल न्यूज, हिसार।